सबसे पहले ना कलमा ही सही पढ़ना नहीं आता उसको, इमरान खान साहब को। हम ना उसको लाइक करते हैं और ना ही लाइक करेंगे। शहबाज शरीफ इज़ अ गुड मैन, हम उसके साथ हैं। सब आम तो इमरान खान से मगर है। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल जारी है उसमें एक जो इत्तेहादी हुकूमत है वो कायम हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब ने 25 मई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है। अब ये धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है, वो वहाँ क़याम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये वाज़ह नहीं है। मुल्क की जिस वक्त मुआशी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर सियासी सूरत हाल और IMF के साथ पाकिस्तान जो मुज़ाकरात करने जा रहा है, अवाम का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? क्या अवाम समझते हैं कि इस वक्त धरना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए और उनको ये जो मुआशी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो फ़ैसले वो लेने चाहिए? इसी वाले से बात करेंगे अवाम के साथ। आइए अवाम की आरा सुनते हैं कि अवाम क्या चाहते हैं कि इस जो मौजूदा सिनेरियो है, मौजूदा हालात हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए। आइए अवाम से बात करते हैं। मेरा ये कहना है इमरान खान साहब से कि वो जो भी कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारी अवाम पहले सो रही थी, अब वो जाग रही है। तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ठीक है। पहले नहीं था, मैं इमरान खान को अच्छा समझता, मगर जब मुझे पता चला ना कि ये काम इतने अच्छे कर रहा है तो मेरी सपोर्ट उनके साथ है। अच्छा, कौन सा काम जो है आपने उसको बड़ा सपोर्ट किया इमरान खान साहब के? सर उन्होंने मतलब जो अमेरिका हुकूमत के आगे वो झुके नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ा उन्होंने ये काम किया है, ठीक है, कि उनके आगे झुके नहीं है। उनको ये बताया कि हमारा मुल्क कोई झुके लोगों का नहीं है। अच्छा, नहीं, अमेरिका हमें झुकाना क्यों चाहता है और इमरान खान साहब ने क्या स्टैंड लिया ऐसा जो आपको समझ लगा कि ये बात उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड ले लिया? अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब अगर गुलाम होगा ना तो फिर इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या समझ लगी है कि अमेरिका क्या चाह रहा था जो इमरान खान साहब ने नहीं किया और उन्होंने स्टैंड ले लिया और अब आप उनको बड़ा पसंद करने लग पड़े, यानी इमरान खान साहब को? अमेरिका इसलिए हम पे चढ़ाई करना चाह रही है। क्या चढ़ाई मतलब कैसे? मतलब हमारे खिलाफ फौज इस्तेमाल करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वो हमारे साथ ना जंग करना चाहते हैं, हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, वो इधर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अमेरिका तो कहता है कि पाकिस्तान हमारा अलाई है, इत्तेहादी है। अफगानिस्तान में जो हमने जंग लड़ी है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ी है। सर वो तो नवाज शरीफ वगैरह मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, कोई फेक वीडियोस नहीं है, ठीक है। उनके आगे ऐसे झुक कर खड़े हो रहे हैं, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान साहब है वो नहीं झुके उनके आगे। अच्छा, मतलब आपको सिर्फ इमरान खान साहब का अमरीका के सामने ऐसे करके खड़ा होना बस पसंद है? ऐसा ही है, बस ये ठीक है, ऐसा ये ही है पसंद है आपको? क्योंकि उन्होंने मुल्क के काफ़ी ज़्यादा हालात बदल दिए हैं। क्या? अच्छा, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हालात ऐसे बदले हैं जिस पे आप इमरान खान के फ़ैन हुए हैं? जी, वो सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत महंगाई की है, ठीक है ना। अब वो नवाज शरीफ वगैरह का भी दौर आया है, उन्होंने पहले ऐलान किया था कि गरीब आवाम की वो 25,000 रुपये सैलरी करेंगे, और फिर उन्होंने फौरी तौर से यू टर्न भी ले लिया था कि नहीं करनी 25,000 रुपया। मगर हमें उनका क्या फ़ायदा, हमें किसी और को भी मौका देना चाहिए, ये नहीं कि हमें एक को ही आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी अब आप धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे हम। बस से जाएंगे, ट्रेन से? सर फ़िलहाल बस से ही जाएंगे। कौन सी बस लेंगे? सर न्याजी अड्डा से ही लेंगे। अकेले जाएंगे, साथ औरों को भी लेके जाएंगे? सर जो मैं सबको यही कहूँगा कि हमें जाना चाहिए उनके पीछे, उन्हें हमें अकेला नहीं रखना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए ना। धरने देने से कुछ नहीं होता, आवाम का जो फैसला होता है ना वो उन्होंने अपने माइंड से करना है। ये धरना देने से अगर ये समझते हैं कि वो हमें वोट हमें देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं इसका वोट देने का। धरने से कुछ नहीं होता। बेसिकली मुझे सर, मैं जो लाइक करता हूँ जिसको, शहबाज शरीफ जैसा बंदा कोई नहीं इस दुनिया में। जो वो कहता है वो करके दिखाता है, समझ रहे हैं आप? जो उसने कह दिया ना कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा ये काम करना है तो उसने करके दिखाना है। मैंने इनका आज तक कोई काम देखा ही नहीं करते थे। जो उन्होंने कहा हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोई ऐसा काम हो इमरान खान साहब ने कहा हो कि ये काम करना है, मैंने ये करना, कोई ये किया नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, वो ये इमरान खान साहब का जो ये बयानिया है कि हम अमेरिका की ग़ुलामी से निकलेंगे, हम आज़ाद होंगे, इसको आप बतौर नौजवान कैसे देखते हैं? सर ग़ुलामी जो है ना, बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको ना सबसे पहले ना कलमा ही सही पढ़ना नहीं आता उसको, इमरान खान साहब को। उसको कभी बिस्मिल्लाह पढ़ते देखिएगा। जो अमेरिका की बात जो कह रहा है कि हम अमेरिका को निकाल देंगे, ये कर देंगे, सब फ्रॉड है सर। ये अमेरिका को इसलिए आगे लाना चाहते हैं कि ना उनके साथ बड़ी अटैचमेंट है इसके। बड़े बड़े सदर जो एक फिर किसी लेडीज़ के साथ देखा था मैंने उसको, वो अमेरिका की एज आ वज़ीर आला थी, तो उसके साथ इसकी बड़ी अटैचमेंट थी।
तो जो उसका साथ दे रहा हो तो सर वो कैसे हमारे मुल्क में वो अच्छा, यानी आप समझते हैं इमरान खान साहब जो नारे लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है, नहीं, बस ऐसे ही है। कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बस हम ना उसको लाइक करते हैं और ना ही लाइक करेंगे। शहबाज शरीफ इज़ अ गुड मैन, हम उसके साथ हैं। क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट गई है उसने जो एग्रीमेंट्स वगैरह किए IMF के साथ वो उसका इम्प्लीमेंट अब आप पे पड़ रहा है। दूसरा ये कि आजकल जो वैसे भी लॉन्ग मार्च जल्द से जल्द जो भी हो रहे हैं तो आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, इसलिए हर बंदा परेशान है। ख़ासतौर पर मिडिल क्लास तबका तो बिल्कुल ही रगड़ा जा चुका है इस टाइम पे, जॉब्स हैं नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को फिर धरना देना चाहिए या वेट करना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको काम करने देना चाहिए? देखिए, जो पढ़ा लिखा समझदार तबका इस वक्त जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया ना वही धरना भी दे रहा है, तो उसने कहा जो रह गया वो भी पूरा कर दें। इस वक्त कोई भी इस मुल्क के लिए नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पावर गेम है वही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। जी, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो मुल्क का जो माहौल बना हुआ है सियासी तौर पर? मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इमरान खान साहब कहते हैं नहीं हम इनको निकालेंगे। देखें, मौजूदा हुकूमत जितनी ज़्यादा देर रहेगी उतना आवाम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह। आप अगर पिछले इनके 1-1.5 माह से ज़्यादा परफॉर्मेंस इनके देख लें 1-1.5 माह में, तो हर चीज़ की कीमतें ऊपर को गई हैं, बेहतरी की तरफ कुछ भी नहीं आया। तो इलेक्शन इसका वाहिद हल है, क्योंकि जब तक एक पूरी पावर में गवर्नमेंट नहीं आएगी, चाहे वो नून लीग हो या PTI कोई भी हो, जब तक एक पावरफुल गवर्नमेंट नहीं आएगी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमारा भी मुतालबा यही है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी अवाम लेके आए, तो हमें कबूल है। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये सियासतदान जितने भी हैं आपस में लड़ रहे हैं और हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। गरीब पिस रहा है, बस यही चीज़ है और तो कोई भी नहीं है। और ये एक दूसरे के साथ वो क्या कहते हैं, ये कभी उसको पुलिस भी लेके जा रही है, कभी उसको लेके जा रही है। ये अच्छा नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के लिए ना अच्छा नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या समझते हैं? मसलन अब जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो धरना फिर देने जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने मईशत को बहाल करना है, लोगों को रोज़गार देना है। अब इस दौरान जब फिर दोबारा धरना होगा, एहतजाज होगा, तो लोगों पे असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, मुल्क पे बहुत असर पड़ेगा और कारोबार सारे ठप हो जाएंगे, महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी और जुल्म बहुत होगा। ये दोनों सियासतदान जो उनसे है ना, इनको ख़त्म कर दो। इनको इनके जगह से कोई अल्लाह का खमीनी आए, कोई ऐसा जो रोज़ाना नाश्ता करे और इनको सबको सही कर दे। इस मुल्क के लिए ना खमीनी जैसा आदमी आना चाहिए जो मुल्क को सही करे। ना उसने कोई हराम खाया, ना कोई ऐसी चीज़ खाई। ये तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बारियां लगाई हुई हैं। आज उनकी बारी है, कल इनकी बारी है, परसों तीसरे आदमी की बारी होगी। ये तो आपको भी पता है। सब वाम तो इमरान खान से मगर है, ठीक है। बाकी दूसरी गल जो इमरान खान कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने आरा सुनी मुख्तलिफ लोगों की। अवाम अब इस वक्त यही चाहते हैं कि मुल्क के जो मौजूदा सियासी हालात हैं, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, उसमें इस्तेहकाम आए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। मौजूदा हुकूमत किस हद तक इसमें कामयाब होती है, लेकिन आवाम का ये ख्याल है कि इस वक्त सियासी जमातों को समझदारी के साथ काम लेते हुए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे आवाम में फिर बेदिली फैले और मुल्की हालात ख़राब हों। कैमरामैन अहमद के साथ नईम कैसर, कैमरा न्यूज़, लाहौर।